हाँ तो बच्चों, आज कक्षा 7 के इस द्वितीय पाठ में, जिसका नाम है चित्रपाठ, और इसमें हमारे देश के महान विभूतियों का नाम दिया गया है, उनके विषय में बताया गया है। इस चित्रपाठ के माध्यम से हम आपको उनके आदर्श वाचन, उनके विषय में आदर्श वाचन और उसका अर्थ हम आपको बताएंगे। चित्रपाठ में सबसे पहले दिया गया है महात्मा गांधी। लिखा है अयम कह, ये कौन है? अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। ये राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। कथम अयम राष्ट्रपिता, ये राष्ट्रपिता कैसे कहलाए? अयम वर्तमान भारतस्य राष्ट्रस्य जनकः अस्ति। वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक हैं ये। कथम अयम प्रसिद्धम, इसीलिए ये प्रसिद्ध हैं। फिर आगे कहते हैं अयम सत्याग्रहेण अहिंसा आंदोलनेन च परतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकारयत। इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन के माध्यम से परतंत्र को, स्वतंत्र यानी भारत देश को स्वतंत्र कराया। भारत देश को स्वतंत्र कराया। अब आगे चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। तो अयम कह, यह कौन है? अयम अस्माकं राष्ट्रस्य तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। कथम अयम तृतीय राष्ट्रपति, ये तीसरे राष्ट्रपति कैसे हैं? अस्य किम वैशिष्ट्यम आसीत्, इनकी क्या विशेषता है? अयम नूतनया प्राथमिक शिक्षा प्रदे शिक्षा पद्धति, ये नवीन प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। फिर तीसरे पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं तो लिखा है विशेषज्ञ अयम कह, यह कौन है? अयम भारतस्य एकादशः राष्ट्रपतिः डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये कौन है? ये हमारे भारत देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। अस्य जन्म कदा अभवत्, इनका जन्म कब हुआ? अस्य जन्म 1931 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य 15 दिनांके अभवत्। इनका जन्म 1931 ईस्वी में अक्टूबर महीने की 15 तारीख को हुआ। अस्य जन्म तमिलनाडु प्रान्तस्य रामेश्वर नामके स्थाने अभवत्। इनका जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर नामक स्थान में हुआ था। अयम महान वैज्ञानिक, ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक रहे हैं। मिसाइल मैन इति नामना प्रसिद्धः अभवत्, जिनका नाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं चौथे पैराग्राफ में तो मिलेंगे अयम कह, ये कौन है? अयम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महाभागः। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं।
कथम अयम प्रसिद्धम, ये क्यों प्रसिद्ध हैं? स्वतंत्र भारतस्य संविधान निर्माणे अस्य अपूर्वं महत्वपूर्णस्य योगदानम आसीत्। यानी स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में इनका अपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान था। आगे अगले पैराग्राफ में इयम का, ये कौन है? इयम महाराज्ञी लक्ष्मीबाई, यह महारानी लक्ष्मीबाई हैं। किमर्थम इयम प्रसिद्धम, ये क्यों प्रसिद्ध हैं? आगे कहते इयम लक्ष्मीबाई 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्रस्य संग्रामस्य वीरांगना आसीत्। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ये वीरांगना थी। त्रयोविंशति वर्षायुः प्राप्ता इयं राजमहर्षि आंग्ल साम्राज्यस्य सैन्यबलं प्रतिकर्तुं प्रयत्नवती। यानी 23 वर्ष की आयु में इन राजरानी ने अंग्रेज साम्राज्य के सैन्य बल के प्रति लोहा लिया। आगे कहते रण क्षेत्रे वीर गतिम प्राप्तवती, और रण क्षेत्र में ही वीर गति को प्राप्त की। परंच यावत् जीवनम आंग्ल शासकानां झांसी नगरतिक्रमणम नांगीकृतवती। यानी परंतु जब तक जीवन रहा अंग्रेज शासकों का झांसी नगर पर अतिक्रमण स्वीकार इन्होंने नहीं करने दिया। आगे बढ़ेंगे अगले पैराग्राफ में। तो इयम भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया। कथम इयम भारत कोकिला, यानी ये कौन है? ये प्रसिद्ध प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी नहीं, ये इयम भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया। कथम इयम भारत कोकिला, यानी ये कौन है? ये भारत की कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू जी हैं। ये भारत कोकिला क्यों हैं? इयम विदुषी कवयित्री सुमधुर भाषिणी च आसीत्। ये विदुषी, कवयित्री और सुमधुर भाषी थी। इयम स्वतंत्र भारते उत्तर प्रदेशस्य प्रथम राज्यपाल पदम अभूषयत्। इन्होंने स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। आगे बढ़ेंगे। तो इयम कह, ये कौन है? इयम प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी, ये प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी जी हैं। इयम कथम प्रसिद्धा? इयम अस्माकं देशस्य प्रथम महिला प्रधानमंत्री आसीत्। ये क्यों प्रसिद्ध हुई? ये हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री थी। फिर उसके बाद कहते सर्वे जना इमाम कुशल प्रशासिका रूपेण श्रद्धया स्मरन्ति। सब लोग इन्हें कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धा से याद करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगले पैराग्राफ में इयम भारत अनुरागिणी परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया अस्याह का विशेषतया। ये कौन है? ये भारत के अनुराग रखने वाली परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट हैं। इनकी क्या विशेषता है? कहते हैं इयम जन्मना आंग्ल देशी है। ये जन्म से अंग्रेज इंग्लैंड देश की थी। इयम हिंदू विश्वविद्यालयस्य निर्माणाय प्रभूतम धनम विस्तृतम भूखंडम। ये जन्म से अंग्रेज
इंग्लैंड देश की थी। इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए सर्वप्रथम धन और विस्तृत भूखंड दिया। अस्याः भाषणेषु रचनासु च संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतभाषायाः च गौरवं प्रकाशितम् अस्ति। कहते हैं इनके भाषणों और रचनाओं में संस्कृत और साहित्य का भाषा गौरव प्रकाशित है। इन्होंने भारत देश कहते इयं देशस्य स्वतंत्राय महत्वपूर्णं योगदानम् अकरोत्। इन्होंने भारत देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आगे बढ़ते हैं चित्रपाठ के माध्यम से। तो हमारे लखनऊ नगर का वर्णन है। कहते हैं लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेश से राजधानी आसीत। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इदम प्राचीनम सुरम्यम च नगरम अस्ति। यह प्राचीन और सुंदर नगर है। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति यथा रेजिडेंसी स्थलम इमामबाड़ा भवनम सचिवालयश्च। यहाँ बहुत सारे दर्शनीय स्थान हैं जैसे रेजिडेंसी स्थल, इमामबाड़ा भवन और सचिवालय। कहते हैं इदम किम, यह क्या है। फिर आगे कहते हैं इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति। यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम अस्माकं देशभक्तानां आत्मत्यागम स्मरयन्ति। यह हमारे देशभक्तों के आत्मत्याग की याद को दिलाता है। प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे 1857 तमे वर्षे भारतीयाः वीराः आंग्ल शासनस्य यदा विरोधम् अकुर्वन् तदा देशभक्ता अत्रापि आंग्लान् आक्रान्तवन्तः। यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में भारतीय वीरों को जब अंग्रेजी सरकार का विरोध किया था, तब देशभक्तों ने यहाँ भी अंग्रेजों पर हमला किया था। अस्मिन् युद्धे राष्ट्रभक्तैः स्वरक्तं प्रवाहितं तेषां त्यागेनैव स्वतंत्रया भारतयाम् एकं सोपानं निर्मितम्। इनके त्याग से यानी इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपना खून बहाया। इनके त्याग से ही स्वाधीनता का एक सोपान निर्मित हुआ। आगे इमामबाड़ा के विषय में कहते हैं इदम इमामबाड़ा भवनम अति मनोहरम अस्ति। यह इमामबाड़ा भवन बहुत ही मनोहर है। इदम अवध शासका नाम स्मारकम अस्ति। यह अवध शासकों का स्मारक है। फिर आगे कहते हैं अस्य भवनस्य क्षदिः अति विस्तृत्या अस्ति। इस भवन की छत बहुत ही विस्तृत है, बड़ी है। इयं स्तंभै विनापि। यह बिना स्तंभों के भी बहुत कुशलता से बनाई गई है। फिर कहते हैं बहुकौशलेन निर्मिता अस्ति। उस मंडल में अक्सर नए आने वाले लोग रास्ता भूल जाते हैं। तत्र नव आगंतुका बहुधा मार्गा विस्मरन्ति। यहाँ आने वाले नए लोग रास्ते को भूल जाते हैं। फिर कहते हैं अतएव जना इदम भवनम भूल भुलैया इति वदन्ति। और इसे लोग भूल भुलैया कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सचिवालय भवन के विषय में है। कहते हैं इदम सचिवालय भवनम अस्ति। यह सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने विधानसभया विधान परिषदस्य अधिवेशनानि भवन्ति। इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद अधिवेशन होते हैं। अस्मिन् एव भवने स्थित्वा राज्यस्य मंत्रिणः सचिवाः अन्ये। इस भवन में रहकर राज्य के मंत्रियों के सचिव में ही उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य कार्यकाल है।
सचिवालय एवं उत्तर प्रदेशस्य शासनस्य मुख्य कार्यालय अस्ति। और इस सचिवालय में उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य कार्यालय है। आगे बढ़ते हैं तो अगले पैराग्राफ में आपको आंचलिक विज्ञान केंद्र के विषय में कहते हैं इदम किम, यह क्या है। फिर कहते हैं इदम आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति, यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। किमर्थम इदम प्रसिद्धम, यह क्यों प्रसिद्ध है। आगे कहते हैं कि इदम किम अनुभवाधारिता शिक्षा प्रदानया विख्यातम वर्तते, क्योंकि यह अनुभव पर आधारित शिक्षा को प्रदान करने के लिए विख्यात है। फिर कहते हैं इदम केंद्रम लखनऊ नगरस्य मध्ये स्थिता अस्ति, यह केंद्र लखनऊ नगर के बीच में स्थित है। फिर कहते हैं अस्मिन् केंद्रे अन्वेषण कक्षम इति नामना भवनम अस्ति, इस केंद्र में अन्वेषण कक्ष के नाम का कक्ष है, भवन है। फिर कहते हैं कि अस्य कक्षे भूजलीयान्वेषणम जैव प्रौद्योगिक क्रांति व्यवहारिक विज्ञान चयन्ति तस्य दीर्घिकाः सन्ति, यानी इस कक्षा में भूजलीय अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति और व्यवहारिक विज्ञान से 3 दीर्घिका है। हाँ, तो हमने आपको चित्रपाठ के माध्यम से ये द्वितीय पाठ का शब्द और अर्थ बताया।